साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ, जो कि सामान्य हिंदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, आज के इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जानी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बेहद खास है। प्रथम क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय तो साथियों, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराह्न। और दोपहर के पहले का समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। ठीक है, दोपहर के बाद का समय क्या हो गया? अपराह्न। पहले का समय पूर्वाह्न। ये चारों आप याद करेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न। ठीक है, और रात और संध्या के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूलि। तो इस प्रश्न के साथ आपको 4 प्रश्न तैयार किए गए, और चारों अभी जो प्रश्न आपको तैयार कराए गए हैं वो चारों इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? फ्रेंड्स, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, अब 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को क्या कहते हैं? पंच ज्ञानेंद्रिय। अब 5 तत्वों के समूह को क्या कहेंगे? पंच तत्व। अब 5 प्रकार के कोष को क्या कहेंगे? पंच कोष कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु शब्द सही है। और भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी, अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखता हो। तथा आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहेंगे? चक्षु ज्ञान। ठीक है, और आँखों से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट देखिए, अवैध शब्द का एक वाक्य है। अवैध शब्द का एक वाक्य है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। विकल्प सी, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य है उसे वैध, तथा ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे क्या कहेंगे? विधि भंग। एवं जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? विधि सम्मत कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खग्रास। ठीक है, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लगभग 10 से 12 या 15 से 16 बार ये एग्ज़ाम में पूछा होगा। विभिन्न परीक्षाओं का ये फेवरेट क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो उसको क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। बाकी का भी जान लेते हैं। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? अमावस्या। जिस रात चंद्रमा नहीं दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? अमावस्या। और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने पर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ठीक है, जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहेंगे? वर्णनातीत कहेंगे। अवर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, और जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके के लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिस पर विश्वास किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्वस्त। ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। नेक्स्ट है जो स्मरण करने योग्य है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मरणीय। ठीक है, जो स्मरण करने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द है स्मरणीय। नेक्स्ट है स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अभी बताया गया, इसी से मिलता जुलता उत्तर, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। नेक्स्ट है जो मृत्यु के मुख में आने को है, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। भेज दो उसको।
हाँ, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मरणोन्मुख। ठीक है, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वह मृत्युंजय कहलाएगा, और मरा हुआ को मृत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द। ये तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्रसोची। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो गया? अग्रसोची। ध्यान रखें फ्रेंड्स, एक एक शब्द आपके लिए बेहद खास है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में संभव है कि जिज्ञासु के बारे में पूछा जाए, जिज्ञासा के बारे में पूछा जाए, सर्वज्ञ के बारे में पूछा जाए। सब पे आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, वाक्य के लिए उचित शब्द है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ प्रयोग करते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तथा जो बहुत आगे की बात सोचता है, जो इसे प्रश्न में पूछा गया है, उसके लिए जो वो है अग्रसोची। तो चारों आप जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट है, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, और जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द है औदार्य, तथा जो उदारता न दिखाता हो उसके लिए अनुदार शब्द सही है, और जो दान करता रहता है उसके लिए दानी शब्द सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जिसका आदि व अंत न हो के लिए दिए गए शब्दों का कौन सा शब्द सही नहीं है? जिसका आदि व अंत न हो के लिए कौन सा शब्द होगा? इसके लिए होगा साथियों आंसर सी, शाश्वत। ठीक है, और आदि से अंत तक को आधोपांत कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। फ्रेंड्स, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य किसी बात को जानने वाला है। ठीक है, सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ का प्रयोग करते हैं, और जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। तो प्राप्त प्रश्न के क्रम में उत्तर आपका सही है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो गणना के अयोग्य हो। तो फ्रेंड्स, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक शब्द नगण्य सही है, और जिसकी गणना न की जा सके के लिए अगणनीय है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए प्रयोग होता है। अदेव का निवास स्थल देवलोक तथा ग्रहों के समूह के लिए सौरमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि आकाश में विचरण करने वालों के नक्षत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका सही आंसर हुआ आपका सी, धरती
और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आज्ञा। ठीक है, जो कुछ न जानता हो के लिए आज्ञा अथवा अज्ञानी। जो जानता हो के लिए आपका विज्ञ होगा, जो थोड़ा जानता हो के लिए अल्पज्ञ शब्द सही है, और इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सदाव्रत। ठीक है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो के लिए शब्द है सदाव्रत शब्द। और सर्वज्ञ और सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को क्या कहते हैं? आपको सदाशिव। तथा सदा रहने वाले को सदा भव कहते हैं, और हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता, अर्थात टोटल वेजिटेरियन। निरामिष शब्द जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है के लिए प्रयोग होता है, और जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। जबकि मांस और साग दोनों खाने वाले को सर्वाहारी तथा साग खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच 20 ऐसे प्रश्न लाए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यक्ष रूप से आज आप सभी के बीच प्रश्न लाए गए। आप प्रत्यक्ष रूप से आप खुद समझदार हैं कि कितने क्वेश्चन को आज कराया गया। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया, अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथ में फ्रेंड्स, आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्न, बताए गए समस्या, चुनौतियों के क्रम में ही मेरे द्वारा क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने परीक्षा से संबंधित जिस भी प्रश्न पत्र में कोई भी समस्या हो, अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। मैं अनिवार्य रूप से आप सभी के कमेंट को अवश्य ही रीड करती हूँ, उसके क्रम में ही आप सभी को गाइडेंस देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ तो इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि आपके कमेंट पर अग्रेतर कार्यवाही मेरे द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो आपको यदि कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो, अवश्य ही अपने समस्याओं को कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी क्रमबद्ध रूप से अपनी सारी कमियों को दूर करने वाले हैं, अपने सबल पक्ष को और मजबूत करने वाले हैं, और शीघ्र अति शीघ्र आप सभी अपने लक्ष्य में सफल भी होने वाले हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।